दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली, रोहित शर्मा और कार्तिक को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बने विराट कोहली ने अपना अवार्ड कार्तिक को समर्पित कर अपने बयान में कुछ ऐसा कहा ना कि सुनकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे। साथ ही रोहित धोनी पर भी क्या कह गए कोहली, उनके बयान का फुल वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, दिनेश कार्तिक और MS धोनी में बेहतर विकेट कीपर कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों IPL 2024 का एक और बेहद ही सांस रोक देने वाला रोमांचक मुकाबला RCB और पंजाब की टीम के बीच में खेला गया। लेकिन ये मुकाबला और ज्यादा रोमांचक इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये मुकाबला विराट कोहली के घर में खेला जा रहा था, M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा था। और जैसे ही मैच शुरू होता है विराट कोहली एंड कंपनी की किस्मत उनका साथ देने भी लगती है। वो टॉस जीतते हैं, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनते हैं और गेंदबाजी में शुरुआत इतनी ज्यादा अपीलिंग रहती है RCB की टीम की कि अर्ली विकेट्स मिलने में वक्त नहीं लगता। बेस तो 8 रन पर सिराज का शिकार बन जाते हैं। तो वहीं दोस्तों मैक्सवेल प्रभसिमरन को खा जाते हैं 25 रन पर। इसके बाद हर एक खिलाड़ी ने ऑलमोस्ट यश दयाल, सिराज, अल्जारी जोसेफ सबके सब विकेट्स लेते जाते हैं और 20-21 रन से कोई आगे बढ़ नहीं पाता। बस धवन 45 रन बनाकर गए थे, जिसके चलते 177 का टारगेट मिलता है RCB को। अब देखने में टारगेट ज्यादा छोटा लग नहीं रहा था, इसके लिए एक अच्छी पारी या फिर एक अच्छी पार्टनरशिप तो कम से कम RCB की टीम की तरफ से चाहिए थी, वरना मैच फंस सकता था। और लगता है कि मुकाबले को जिताने के लिए एक ही चैंपियन काफी था और वो काफी रहे भी। दोस्तों बात करें विराट कोहली की, क्या ही शानदार बल्लेबाजी विराट के बल्ले से देखने को मिली। 44 गेंदों के अंदर ये खिलाड़ी 9 चौके 2 छक्के लगाकर 67 रन बना चुके थे। और इनके अगर दूसरे खिलाड़ियों की बात की जाए दूसरे एंड से तो फाफ डु प्लेसिस 3 रन, 3 पर कैमरन ग्रीन आउट हो गए, 3 पर ग्लेन मैक्सवेल आउट हो गए। रजत पाटीदार का बल्ला थोड़ा बोल रहा था लेकिन वो भी 18 पर चुप हो गए। एक तरफ विराट कोहली थे जो 71 रन बना चुके थे और अपने शतक की तरफ बढ़ते चले गए। दोस्तों चाहिए तो अब भी 30 गेंद में 50 रन थे, लेकिन विराट थे तो मुमकिन था। और जाहिर सी बात है ये पारी की शतक से कम तो वैसे भी नहीं थी। हालांकि दोस्तों विराट का शतक तो नहीं पूरा हुआ, लेकिन उनकी 77 रन की ये ताबड़तोड़ पारी ना RCB की टीम को बहुत पहले ही मैच में जिता चुकी थी। बस अब तो जीतने की फॉर्मेलिटी करनी थी, लेकिन जिताने के लिए भी तो अंतिम ओवर में कोई होना चाहिए था, क्योंकि 23 में भी 50 के आसपास चाहिए थे। और दोस्तों मैच जिताया दिनेश कार्तिक व महिपाल लोमरोर ने, जहां दोस्तों कार्तिक ने 8 गेंदों में 2 चौके 1 छक्का जड़कर 225 के स्ट्राइक रेट से 18 से ज्यादा रन बना दिए थे। इधर लोमरोर कौन सा कम थे भाई, वो तो 18 गेंदों में 1 छक्का 2 चौके लगाकर 17 रन बना चुके थे। यानी कि दोस्तों इन दोनों के बल पर मैच अंतिम ओवर तक पहुंचा और अब 6 गेंदों में 10 रन चाहिए थे, जिसके बाद इन्होंने ही फिनिश कर RCB को जिताकर उनकी पहली जीत की सौगात दे दी है इस बार के सीजन में। लेकिन दोस्तों मैन ऑफ द मैच तो विराट कोहली बने और रोहित धोनी को तो उन्होंने याद किया ही, साथ ही साथ अपना अवार्ड दिनेश कार्तिक को देकर जिन्होंने अंतिम ओवर में मैच जिताया, उन पर कुछ ऐसा कह गए कि सबका दिल जीत लिया। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली ने अपने बयान में अपना अवार्ड कार्तिक के नाम कर और रोहित धोनी को याद कर कहा, क्रिकेट के मैदान में कोई हारता है तो कोई जीतता है, लेकिन पिछली हार के बाद हमें इतना जरूर समझ आ गया था कि हमें एक भी मौका नहीं देना है विरोधियों को, वो चाहे कोई सी भी टीम क्यों ना हो। पंजाब के खिलाफ हमारी तैयारी पूरी थी और शायद इसी वजह से आपने देखा कि हम इतना बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम हो पाए हैं, वरना ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि हम पंजाब को हरा भी पाते। मैंने भले ही अपनी टीम के लिए आज रन बनाए, लेकिन रन बनाने से ज्यादा ये भी मायने रखता है कि आप किससे सीख कर आए हैं। और मैंने रोहित धोनी से हमेशा सीखा है कि अपनी टीम के लिए फिनिश करने से ज्यादा बेहतर है कि आप एक मजबूत पारी खेलें। मैंने वही किया और उसमें कामयाब रहा। लेकिन अवार्ड तो मैं देना चाहूंगा दिनेश कार्तिक को। अंतिम ओवर से पहले अगर वो चौके छक्के ना जड़ते तो ना तो लोमरोर को कॉन्फिडेंस मिलता और ना ही हम मैच जीत पाते। ये वाकई में अद्भुत था जिस तरीके से अंतिम लम्हों में कार्तिक और लोमरोर ने चौके छक्के जड़े। लेकिन खास तौर पर मेरा अवार्ड कार्तिक को उनकी जबरदस्त पारी के लिए। दोस्तों वाकई में दिनेश कार्तिक ने दिल तो जीता है, लेकिन विराट कोहली ने उन्हें अवार्ड देकर उससे बड़ा काम किया। आप सभी दोस्तों विराट और कार्तिक की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों IPL का रोमांच अभी से अपनी सीमाओं को तोड़ चुका है। चिन्नास्वामी के मैदान पर विराट कोहली की पलटन IPL के 6वें मैच में गब्बर की पंजाब के खिलाफ उतरी थी। इस मुकाबले में बेंगलुरु का पलड़ा तो शुरू से ही भारी था, लेकिन शिखर धवन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी और अंत में जितेश शर्मा और शशांक सिंह के तूफानी चौके छक्कों से विराट की बेंगलुरु को मुश्किल में फंसाया था। 20 ओवर में पंजाब ने 176 रन ठोक डाले और इसका पीछा करते हुए बेंगलुरु को 2 सबसे बड़े झटके बहुत जल्दी लगे। लेकिन जब तक मैदान में विराट कोहली हैं तब तक बेंगलुरु को हराने की तो कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, चिन्नास्वामी के मैदान पर विराट कोहली भूखे शेर की तरह उतरे। उन्होंने आते ही पहले ही ओवर में हैट्रिक चौके से अपना खाता खोला और फिर जब शेर के मुंह में खून लगा तो फिर उन्होंने पंजाब के गेंदबाजों का ऐसा शिकार किया कि उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अकेले ही चौके छक्कों की ऐसी प्रदर्शनी लगाई कि एक तरफ से गेंदबाजों की कुटाई किए जा रहे थे, दूसरी तरफ से पंजाबी गेंदबाज एक के बाद एक विकेट चटकाते जा रहे थे। विराट कोहली लोन वाले की तरह पंजाब के नाक में दम किए हुए थे। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से उन्होंने न केवल अर्धशतक ठोका, नया इतिहास लिखा, बल्कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सिंगल हैंडेड ही
नैया पार लगाते हुए इस सीजन की पहली जीत भी दे डाली, जिस पर पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंजा नजर आ रहा था। और एक बार फिर विराट कोहली की सुपर मैसी पूरी दुनिया ने देखी। जहां बेंगलुरु की जीत ने आईपीएल के रोमांच को और भी बढ़ा दिया, तो वहीं दुनिया भर के दिग्गज भी विराट के कदमों में सजदा करने को मजबूर हो गए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले विराट के पुराने दोस्त सुरेश रैना का रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि जब विराट का बल्ला चलता है तब उनके सामने कौन ही बोल पाएगा, ऐसे नहीं उन्हें किंग कोहली माना जाता, सैल्यूट है उन्हें। एक बार फिर उन्होंने अकेले दम पर बेंगलुरु की जीत दिलाई है और ऐसा कारनामा कौन करता है। लगातार जो विराट 2008 से आज भी जिस कंसिस्टेंसी जोश और जज्बे करते आ रहे हैं वह सच में एक लेजेंड है। जी हाँ दोस्तों, केवल यही नहीं, अब तो विराट कोहली के चहेते दोस्त क्रिस गेल ने भी विराट के लिए कह दिया कि वो डाउन विराट कोहली के सामने विराट के साथ बेंगलुरु में खेलना मेरे करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वह भारत के सबसे बड़े लेजेंड हैं और ये कहने में मुझे कोई भी संकोच नहीं है। मुझे इस बार भी पूरा भरोसा है कि विराट कोहली हमें आईपीएल चैंपियन बना सकते हैं और यदि इसी तरीके से विराट का बल्ला चला तो इस बार पहले आईपीएल की ट्रॉफी बेंगलुरु की होगी। इसके अलावा खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि मॉडर्न डे मास्टर विराट कोहली और बेंगलुरु को पहली जीत की बहुत बहुत बधाई। विराट कोहली इंग्लैंड क्लास और स्टाइल से बैटिंग की एक परिभाषा है और उन्हें बल्लेबाजी करते देखना हमेशा ही बेहद मनमोहक होता है। उम्मीद है इस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए विराट आईपीएल 2024 को अपना ईयर बनाए। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का भी रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि सचिन के बाद यदि मुझे असली मास्टर ब्लास्टर को लगता है तो वह विराट कोहली हैं। भले ही आज तक बेंगलुरु न जीती हो, लेकिन विराट कोहली ने अपने नाम एक नया और फैन फॉलोइंग जो बेंगलुरु के लिए बनाई है और दुनिया में कोई और खिलाड़ी नहीं बना सकता। विराट और बेंगलुरु कैंप को इस जीत की बहुत बहुत बधाई। जी हाँ दोस्तों, ये चारों ही विराट कोहली से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे, यहाँ तक कि अब खुद विराट कोहली के सबसे अच्छे दोस्त एबी डिविलियर्स ने भी कह दिया कि जो काम मैं नहीं कर पाया उम्मीद है कि विराट कोहली पूरा करेंगे। विराट का बल्ला जिस तरीके से इस मैच में बोला है, यदि ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है आईपीएल ट्रॉफी हमारी जेब में आएगी और पहली बार विराट कोहली बेंगलुरु को चैंपियन बनाकर करोड़ों फैंस के सपनों को साकार करेंगे। ऑल द बेस्ट विराट, हम सबकी दुआएं और आशाएं आपके साथ हैं। तो दोस्तों, यह सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता। खुद वीरेंद्र सहवाग भी कमेंट्री करते हुए कोहली से कुछ ज्यादा ही खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरा सपना बस एक ही बाकी है, विराट कोहली को आईपीएल के चैंपियन बनते देखना, और मुझे लगता है कि इस साल विराट का होने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने इस मैच में बल्लेबाजी की वह लाजवाब था। पहली झपक में ही लग गया कि इस बार भी विराट आराम से 6 से 700 रन बनाने वाले हैं। यहाँ दोस्तों, पूरी दुनिया विराट को सलाम कर रही है, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है विराट और रोहित धोनी में कौन सबसे अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया आईपीएल इतिहास का सबसे रोमांचक मुकाबला। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और प्रीति जिंटा की पलटन पंजाब किंग आमने सामने थी। बेंगलोर टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मेहमान टीम को आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शिखर धवन और उनका साथ जॉनी बेयरस्टो उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार दिलाई। आरसीबी के गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन मोहम्मद सिराज ने जॉनी बेयरस्टो को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पंजाब को पहला झटका दे दिया, जिसके बाद मैदान पर शिखर धवन के साथ प्रभसिमरन सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेंगलोर की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इसके बाद कई चौके छक्के लगाए। टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाकर प्रभसिमरन टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए गेंदबाजी करने 9वां ओवर लेकर आए मैक्सवेल और उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर प्रभसिमरन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पंजाब को दूसरा झटका दे दिया। शिखर धवन और लिविंगस्टन ने मिलकर पारी को संभाला। टीम के स्कोर को 10 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया, बल्कि 2 विकेट हो चुके थे। धवन अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तब तक अल्जरी जोसेफ और मैक्सवेल ने मिलकर टीम की कमर तोड़ दी। पहले जोसेफ ने लिविंगस्टन को पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो फिर अगले ओवर में मैक्सवेल ने शिखर धवन को पवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए भेज दिया। 98 रनों के स्कोर पर टीम के 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। शिखर धवन 37 गेंद में एक गगनचुंबी छक्के और 5 चौके की मदद से 45 रन टीम के लिए जोड़कर चले गए। अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज जितेश शर्मा और सैम करन आ चुके थे। इन दोनों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अपनी टीम के स्कोर को 16 ओवर में 4 विकेट पर 132 रनों तक पहुंचा दिया। बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। पंजाब का स्कोर 150 रनों तक पहुंच चुका था, लेकिन तभी टीम के लिए 18वां ओवर फेंकने आए यश दयाल ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सैम करन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम का 5वां विकेट गिर गया, लेकिन एक तरफ से जितेश शर्मा टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज शशांक सिंह आए, लेकिन तब तक उनका साथ छोड़कर जितेश शर्मा भी चले गए। पंजाब की टीम बिखरने लगी, लेकिन अंतिम ओवर में शशांक सिंह ने अल्जरी जोसेफ को जमकर कूट दिया और इस ओवर में शानदार 2 गगनचुंबी छक्के और एक बेहतरीन चौके से ठोककर अपनी टीम को 20 ओवर में 176 रनों तक 6 विकेट पर पहुंचा दिया। बेंगलोर के लिए उन्हीं के घर में यह स्कोर पंजाब के गेंदबाजों के सामने हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। बेंगलोर की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस आए। विराट कोहली बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम के लिए पहले ओवर फेंकने आए सैम करन। इसके ओवर की लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक चौके जड़कर अपनी टीम के
स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी विराट कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अंतिम गेंद पर भी उन्होंने खतरनाक अंदाज में कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़कर इस ओवर से 16 रन बटोर लिए और अपनी टीम को बेहतरीन अंदाज में शुरुआत दिलाई। बैंगलोर का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था।